Class, very good morning, beta. So today we will start the chapter number 7, that is the reflection of light. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन होती क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन? ओके, सो लेट्स सी कि रिफ्लेक्शन है क्या. रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं बॉल की. कि अगर मैं बॉल को, ये ग्राउंड है, यहाँ पे बॉल को मैं इस वे में फेंकूँगी तो बॉल वापस मेरी तरफ आएगी. अगर मैं बॉल को स्लाइडिंग वे में ग्राउंड पे फेंक रही हूँ तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल बी फॉरवर्ड लाइक दिस वे, मतलब बॉल आई एंड बाउंस कर गई. सिमिलरली हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की. सो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि जब भी कोई लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, फॉर एग्जांपल लाइक अ मिरर, ये जो लाइंस बना रही हूँ दैट्स अ पॉलिश सरफेस और दिस वन इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, जितने एंगल से वो आती है उतने एंगल से क्या कर जाती है, इट विल बी बेंट. And if the light will be come in the straight path, so it will be go back in the same path. So this process is known as the reflection. So the light which come, that is known as the incident ray, and the light which get back, it's a reflected ray. And the normal, the line which makes a perpendicular on the reflecting surface, that line is known as the normal. The angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence, and the angle between the reflected ray and the normal is known as the angle of reflection. तो सबसे पहले आपको इसमें ये बताया गया कि रिफ्लेक्शन होती क्या. देयर इज़ अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. सो रिफ्लेक्शन मेनली आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज़ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सो रेगुलर से वर्ड क्लियर हो रहा है कि जब लाइट आई जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से वो बेंड कर रही है. मतलब कहने का कि ये मैंने ले लिया प्लेन सरफेस के तहत. जब भी कोई लाइट एक स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो जितने एंगल से वो आती है उतने एंगल से इट विल बी रिफ्लेक्ट बैक. But when we talk about the rough surface like the ground and the so on, तो उसमें क्या होगा कि अब हम बॉल को फेंकते हैं तो अगर वो सरफेस प्लेन ना हो तो बॉल किसी भी तरफ जा सकती है. तभी ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ये तो तभी है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हमारा सरफेस जो वो स्मूथ होगा. सिमिलरली लाइक दैट कि जब हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है, जब कोई लाइट रफ सरफेस पे पड़ती है, सो एट दैट टाइम the angle of incidence is not equal to the angle of reflection, and that time we can say that it's a irregular reflection is there. So यही आपको यहाँ पे डायग्रामेटली आपकी बुक में भी दिया गया है. सो सी हियर इट्स अ प्लेन मिरर. तो ये स्मूथ सरफेस पे है और ये रफ सरफेस पे एंगल जो सेम नहीं है. Next we talk about some terms. The light which strike on the surface, that's an incident ray, and which get reflected back after bouncing, that's a reflected ray. And the line which makes the perpendicular, means a 90 degree on the plane surface, that is called the normal. And the angle between the incident ray and the normal is called the angle of incidence. And the angle between the reflected ray and the normal is known as the angle of रिफ्लेक्शन. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ के बारे में. सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? फर्स्ट लॉ इज़ कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सपोज इट मेक्स द 30 डिग्री, सो वी कैन से दैट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30 डिग्री. ओके. एंड सेकेंड थिंग, the incident ray, normal and the reflected ray all lie on the same plane. So these are the two laws. Is a law of reflection. There is a law, two laws. One is the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and second one is the incident ray and normal and the reflected ray all lie on the same plane. तो next thing है कि कहता है अगर लाइट जो है नॉर्मल पे स्ट्राइक कर रही है, एट दैट टाइम इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पे होगा. at that time we can say that the angle of reflection and incidence is equal to the
ज़ीरो, क्योंकि इंसिडेंट रे भी वही है, रिफ्लेक्टेड रे भी वही है, और इस यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा, सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स ज़ीरो। नेक्स्ट वन इज़ इमेज। ये आपको एक्सपेरिमेंटेशन ही फॉर्म में बताया हुआ है कि जितने एंगल का इंसिडेंस होगा उतने एंगल का ही रिफ्लेक्शन है। सो नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में इमेज कैसे फॉर्म होती हैं? सो वी कैन से दैट इज द टू टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर। वन इज़ अ रियल इमेज एंड सेकेंड इज़ अ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो इमेज हमें स्क्रीन पे मिलती है, द इमेज विच विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। एंड इसमें क्या होता है कि जो लाइट्स हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं एक पॉइंट पे, बट और जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। लेकिन अब अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज, बिकॉज वो इमेज मिरर के पीछे बनती है। जितना डिस्टेंस हमारा मिरर से होता है उतने डिस्टेंस पे हमें वो इमेज जो है वो दिखाई देती है। वर्चुअल इमेज हमें दिखती है कन्वेक्स मिरर में, एंड द रियल इमेज विल बी फॉर्म इन द कनकेव मिरर। ये आपको डिफरेंस गिवन है। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मीन सीधी होती है, रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज।